अपन सिंपल या कंपाउंड की बात नहीं कर रहे, सिर्फ इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। इंटरेस्ट का मतलब होता क्या है, तो हिंदी में इसको बोलते हैं ब्याज। तूने सुना है कभी ब्याज वर्ड, ठीक है। अपन बैंक में जब पैसा देते हैं, ठीक है, अपन ने 1 लाख रुपए डाला बैंक में मान लो, तो अपन 5 साल बाद गए तो बैंक अपने को वापस से 1 लाख रुपए ही देगा, ऐसा नहीं, उसके ऊपर थोड़ा सा और पैसा देता है, जो एक्स्ट्रा पैसा जो देता है उसे बोलते हैं इंटरेस्ट, ठीक है। ठीक है, आज का अपन दोस्तों में करे भाई 100 रुपये दे, फिर अपन 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 10 महीने बाद या नहीं भी लौटाए, जो भी वो तो अलग अलग है, बट अपन लौटाते बस 100 रुपये लौटाते, तो अपन इंटरेस्ट की बात नहीं करते। बट जब आप बड़े होते हो तो आपसे 100 रुपये नहीं मांगता है कोई, 100 रुपये मांगेगा तो अब शायद से वापस लो भी नहीं उससे, पर जब आप लोगों से लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, ऐसे बड़े 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 अमाउंट्स मांगे जाते हैं, तब आप उस पर इंटरेस्ट लेते हो। सर ये तो बहुत गलत बात हो गई कि मैं कविश को अगर पैसे दे रहा हूँ, उसको ज़रूरत है, और उसको बोल रहा हूँ तो मुझे पैसे दे उसके ऊपर एक्स्ट्रा। कविश तो मेरा अच्छा दोस्त है, तो देखो वो मैं कोई उसे चीटिंग नहीं कर रहा हूँ या मैं उसे कमाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, ये बिल्कुल कोई गलत नहीं है। बट आप ये चीज़ सोचो ना, मैंने कविश को मेरे पास से 1 लाख रुपए अगर दिए हैं, यही 1 लाख रुपए मैं बैंक में डालता अगर, तो बैंक मुझे 1 साल बाद 1,08,000 रुपये, रैंडम अमाउंट बोल रहा हूँ मैं, देता था। तो अगर कविश को 1 साल के लिए 1 लाख रुपए दे रहा हो तो मेरा तो नुकसान हो गया ना, यानी तुम तो मेरा नुकसान करने बैठ गए, तो कविश भी नहीं चाहेंगे आपका नुकसान करूँ। चलो एक आधा दिन के लिए चाहिए, अरे एकदम से भाई 1 लाख रुपए तक कल देता हूँ, हाँ ठीक है, बट साल भर के लिए अगर ले रहा है वो, तो जो इंटरेस्ट मुझे बैंक दे रहा था वही इंटरेस्ट इससे भी चार्ज कर लूँगा, ठीक है। ये चीज़ें आप लोग ना 10th में भी देखने वाले हो, 10th इकोनॉमिक्स में कैलकुलेशन भी बड़ी इंटरेस्ट वर्ड वगैरह, तब तक आप बहुत यूज टू हो जाओगे, ठीक है। तो अभी ठीक है, आप लोगों को रियल अभी एकदम से इंटरेस्ट दिखाई देता नहीं होगा, पर जब आप लोग आगे आओगे, आप जैसे ही यानी रियल वर्ल्ड में आओगे, आपको एक इंटरेस्ट चीज़ बहुत काम में आएगी। तो इसलिए ये चैप्टर की भली कैलकुलेशंस गंदी हो, बट ये चैप्टर के ऊपर बिल्कुल दिल लगा के समझना। 12th के बाद तो वैसे ही हाथ में कैलकुलेटर आ जाता है, तो इसका फिर आप लोगों को कैलकुलेशंस जो सरदर्द अभी तब वो देते नहीं है, और कंसेप्ट अगर आज पता हो तब बहुत फ़ायदा हो जाता है, इसलिए प्लीज़ कंसेप्ट के ऊपर ध्यान देना, ठीक है। अब इंटरेस्ट 2 तरीके के होते हैं बेटा, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट फाइनली अमाउंट में कम रह जाता है, यानी वो जितना आएगा उसका कम रहता है, कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसा क्यों, तो मैं उसका भी एक्सप्लेनेशन देने वाला आपको, पर उसके पहले अपन लोग एक यानी वो तरीका पढ़ रहे हैं, ठीक है। मान लो मैं, देखो ऐसा ना, मैं और मान लो रियान, ठीक है ना, ये संकेत है, ये हमारे रियान जी है, ठीक है। हम दोनों गए सेम बैंक में, दोनों ने दिया बैंक वाले को 100 रुपये मान लो, ठीक है। दोनों को उसने सेम ही रेट बताया, ऐसे नहीं रियान को अलग मेरे को अलग नहीं, दोस्ती यारी में वो नहीं हो रहा इसका, 10% बताया उसने, ठीक है। हम दोनों ने सोचा था 5 साल बाद जाएंगे, 5 नहीं काम करो 3 साल बाद जाएंगे, 3 भी 2 ही लू के आलस आ रहा है यार, 2 साल बाद जाएगा और पैसा निकालेंगे, ठीक है। तो हम दोनों का टाइम कितना कितना हो गया था, हम 2 इयर्स बाद जाने वाले थे, ठीक। उसमें हमको सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है बैंक वाले को पता ही नहीं अभी तक के, ठीक है। ये सीन चल रहा था। अब देखो आप लोगों ने लास्ट ईयर बचपने में पढ़ा था सिंपल इंटरेस्ट कुछ होता है, सिंपल इंटरेस्ट एक फॉर्मूला है रियान, अगर तेरे को नहीं पता हो तो, SI, देखो सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, इज इक्वल टू PRT/100। तो ये कितना हो जाएगा बेटा मेरे लिए, 100 × 10 × 2/100, ये कट गया 20 रुपये हो गया। अच्छा ठीक है, तू बैंक, मैं हूँ, मैं गया बैंक के पास 2 साल बाद, बैंक बोला भाई पैसा दो, तो बैंक मैंने जो दिया था बैंक को पैसा वो तो देने ही वाली है भाई, वो थोड़ी रख लेंगी, घर की खेती थोड़ी है उसके, ये 100 रुपये देंगी रियान मेरे को, और साथ में ये 20 रुपये एक्स्ट्रा भी देगी। तो जितना पैसा उसने वापस से दिया है उसको क्या बोलते हैं, अमाउंट, पूरा का पूरा पैसा। तो मेरे को कितना पैसा वापस में मिला है, प्रिंसिपल जो मैंने दिया था वो प्लस जो भी इंटरेस्ट मैंने कमाया है वो, या इंटरेस्ट कंपाउंड हो सिंपल हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिससे मेरा 100 + 20 है ना 120 रुपये हो गया था, समझा। अब देखो प्लीज़, अब देखो प्लीज़ देखो, रियान ने क्या किया, वो 1 साल बाद गया पैसा, ठीक है। रियान वैसे 2 साल पैसा रखने वाला था, बट रियान गया 1 ही साल बाद, तो तब के लिए टाइम पीरियड कितना हो गया था, 1 ईयर हो गया था उसका। तो अब उसका सिंपल इंटरेस्ट मैं निकाल रहा हूँ, तो वो हो रहा है
आर टी अपॉन 100 मतलब 10 रुपये हुआ। तो बैंक ने तब उसको कितना पैसा दिया होगा, 100 प्लस 10 मतलब 110 रुपये दिया। रियान 1 साल बाद ही गया, रियान ने 110 रुपये रखा और वापस से बैंक को दे दिया, रख वापस से, ठीक है। तो अब नया प्रिंसिपल 110 रुपये हो गया। रियान तेरा रेट अभी भी 10% ही था। वैसे रियल लाइफ में रेट्स रिवाइज होते हैं बैंक्स के, जिंदगी भर 10% चलेगा ऐसा नहीं है, बट अभी के लिए अपन मान के चल रहे हैं, ठीक है ना। तुमको कॉम्प्लिकेशन से पढ़ना नहीं है। और एक और साल के लिए रख दिया रियान ने। अब सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया भाई का, पी आर टी अपॉन 100, 11 रुपये हो गया। तब अमाउंट कितना जाएगा, प्रिंसिपल प्लस ये, आंसर 121 रुपीज़ हो गया, ठीक है। अब देखो रियान को 1 रुपये ज़्यादा मिले। अब जो ये आप बोले बस 1 रुपये तो है, एंड सामने ने बिल्कुल सही बोला, अबे वो 1 रुपये तुमको इसलिए लग रहा है 100 रुपये पे 1 रुपये। तुम अगर 100 रुपये पे 1 रुपये अगर बोलोगे तो 1% एक्स्ट्रा हो गया है मेरे भाई लोगों। सोचो यही अगर मैंने 1 करोड़ उसने 1 करोड़ डाला होता, उसका 1% मतलब 1 लाख रुपये होता है। 1 लाख रुपये एक्स्ट्रा उसको मिल गए होते। समझा ये चीज़ क्या हुआ। तो अब रियान की ये ट्रिक सबको समझ में आने लग गई। तो बैंक बोले पागलपना मत कर भाई, एक काम करता हूँ, तुम सिंपल इंटरेस्ट कर देना, तुम्हारे लिए नई चीज़ लाता हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट। तब उसमें वो ये मान लेता है तू साल भर बाद आया, निकाला और डाला, कर मत, मैं मान लूँगा, ठीक है। तो अब मेरा आ गया क्या, नया वाला कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। देखो मैंने जो एक्सप्लेनेशन दिया है रियल लाइफ में इस कारण से नहीं आया था, लोग ऐसा कर रहे थे, बट उसे आपके एज में आपको समझाने के लिए, ठीक है। अब उसके अंदर फॉर्मूला देखो, पहले यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, पी आर टी अपॉन 100 था। तो जब भी सिंपल इंटरेस्ट होता अपन ये कर रहे थे, फिर अमाउंट निकाल रहे थे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट करके। जब कंपाउंड इंटरेस्ट जब आ जाएगा ना बेटा, जब इसकी बात हो जाएगी, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू करके कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है ना। आपका फॉर्मूला बनता है अमाउंट इज इक्वल्स टू, डायरेक्टली ये डायरेक्टली वाली जाती है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर जो भैया अपॉन 100 की पावर टाइम। अब यहाँ पे पता नहीं टाइम को टी की जगह पे एन क्यों बोलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को, ठीक है ना। टी की जगह पे एन याद रख लेंगे, कोई बड़ी बात है इसमें, पक्का भगवान कसम ना, बढ़ सकते थोड़ा सा आगे अभी। तब देखो अब अगर वही मैं रियान का ये वाला करने की जगह पे डायरेक्टली करूँ, जहाँ पे 121 रुपये आ रहा था, जो देखते मैच हो रहा है क्या। अमाउंट इज प्रिंसिपल रियान ने 100 रुपये दिया था, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट था 10% था, अपॉन ए, रुको 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 पहले द होल अपॉन 100 नहीं रहता है, सो सॉरी हाँ ये ऐसा रहता है, वो गलती से भावनाओं में बह गया था मैं, कहाँ गया ब्लू, हाँ आर बाय 100 की पावर 2, ठीक है सर। 0 0 कटा, 1 प्लस 1/10 एलसीएम लिया, 10 प्लस 1/10 मतलब 11/10 हो गया, उसका स्क्वायर था। तो समझ में आ रहा है भाई ये चीज़ें, जिसका मतलब हो जाएगा वापस से 11/10, 00 कट गया मेरा, ए यार हाँ ठीक है ये हो गया है। तो आंसर मेरा 121 रुपीज़ आ गया है। देखो तब भी अमाउंट आप लोगों का 121 रुपीज़ ही आया था, समझा रही आने क्या हुआ। तो ये बस दूसरा फॉर्मूला हो गया आप लोगों के लिए, पक्का। एक जैसे ऐसी बता रहा हूँ मैं, आपका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट एग्जैक्टली सेम कब आएगा, जब टाइम 1 साल रहेगा तब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम आने वाले, ये ध्यान रखना है। ये आप लोगों को एमसीक्यू या फिर इन द ब्लैंक्स पे आ सकता है। क्या क्या आप जब बैंक में जाते हो तो 8% जो लिखा हुआ आता है उसके आगे लिखा हुआ आएगा कंपाउंडेड या सिंपल इंटरेस्ट। नहीं, अपने को कंपाउंडेड ही फायदा होता है, और वैसे कंपाउंडेड ही चलता है दुनिया में हर जगह पे, सिंपल इंटरेस्ट नहीं चलता है। वो नहीं, वो बैंक की तरफ से रहता है, ठीक है, वो चीज़ अपन देखने वाले बात, ठीक है। हाँ बोल बेटा। नहीं देखो अभी जो बच्चे लोग स्कूल में ध्यान दे चुके हैं, आप लोगों को ये वर्ड्स सुने कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड सेमी एनुअली, कंपाउंडेड क्वार्टरली, ऐसा भी क्वार्टरली कंपाउंडेड मंथली भी होता है। वो चीज़ अपन आज नहीं देख रहे हैं, अपन पहले सिर्फ बेसिक कंसेप्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं आज। यहाँ तक है, ठीक है मेरे भाई। अब देखो गलती से अगर ये क्वेश्चन मैं पूछ भी लूँ, बताओ
रियान को कितना इंटरेस्ट मिला है। तो मैं फिर से ही अमाउंट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगा सकता हूं मैं। ये इंटरेस्ट सिंपल हो कंपाउंड हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये फॉर्मूला है यूनिवर्सल। भाई को 121 रुपये मिले, लगाए तो 100 रुपये प्लस इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट मेरे 21 रुपये हो रहा है रियान। ठीक है, यहाँ तक के यहाँ तक किसी को भी कोई इश्यूज है क्या? नहीं। देखो लाइफ बहुत सिंपल लग रही है अपने को, सर एक फॉर्मूला है, बट यही फॉर्मूला भी कई बार कब लोड आता है मैं आपको समझाता हूँ। अगर मान लो रियान ने कुछ प्रिंसिपल लगाया था 450 रुपये, मान लो कुछ रैंडम, या 425 रुपये, और गंदगी ले रहा हूँ मैं जान पूछ। सुन लो एक बार, मैं पूरा कैलकुलेशन करके दिखाने भी नहीं वाला आप लोगों को। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, भाई ने लगाया 3 साल के लिए। तो अब देखो अपना जो फॉर्मूला बनता है ना, अमाउंट इज प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाय 100 की पावर n। तो देखो वो क्या बन जाएगा 425 इंटू 1 प्लस 8 बाय 100 की पावर 3। अब रोना शुरू होता है, सर क्यों बेटा? सर कैलकुलेशन रूल आएगा। सर कैसे? तो देखो आप लोग बोलोगे सर 8 और 100 काट दो, हाँ वैसे कट रहा है, बट मैं आपको जेन्युइनली सजेस्ट कर रहा हूँ रियान, अगर ऊपर 0 नीचे 0 नहीं कट रहा है इसके अंदर तो मत काटना। क्यों सर? आगे डिवाइड भी करना पड़ेगा, वो और रूल आएगा। मल्टीप्लिकेशन ईजियर रहता है ना डिविजन से, इसीलिए। तो सर क्या करना, कुछ नहीं, 425 इंटू ये हो गया 108 अपॉन 100 का क्यूब था। अब ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। देखो ये चीज ना हो था, ये चीज़ रुलाती है। जैसे ही अगर आप लोग आगे आते हो 12th वगैरह के बाद में, तो कैलकुलेटर हाथ में होता है, तो फिर तो कुछ टक 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 टकटा हो जाता है अपना, ठीक है, उसमें कुछ इशू नहीं आएगा। बट अभी के लिए करना पड़ेगा। अगर आपको अगर ये डिफिकल्ट लग रहा है, ट्रस्ट मी, अभी 12th का कल एक सेशन होने वाला है, बच्चों को सब समझ में आता है, बट बच्चे तभी बोलते हैं सर ये चैप्टर के वैसे क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। क्यों? इतने घिनौने क्वेश्चन की कैलकुलेशन, इतने ज़्यादा, 4 मार्क के लिए उनको इतना समय लगता है। नहीं 12th में नहीं रहता बच्चा, 12th के बोर्ड्स में नहीं रहता है, मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो देखो पहले मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, देख रहे हो वहाँ कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ। नहीं देख 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 देखिए 40 प्लस 4 16 20 प्लस 2 8 16 24 32 34, ये तो चलो बढ़िया हो गया। 5 2 4 0 0 9 5 4, देखो 4 5 9 00 इंटू 108 इंटू 108 अपॉन 1 2 1 2 1 2 00 00 कट गया। फिर आ गया पूरा मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा मेरे को, फिर आंसर निकालना पड़ेगा। तो जो हम लोगों को चैप्टर में रोना गाना जो होता है वो मेजरली कैलकुलेशन से कारण होता है। कैलकुलेशन जितने ढंग से कर लिया उसको इजी हो जाएगा। अब देखो इसमें भी ना बच्चे लोग क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे 405 इंटू 108 था मेरा, ठीक है, तो वो ऐसा लिखेंगे 405 108, पता नहीं क्या ही ऐसा गोल 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 लिखने में मजा आती है। अरे सीधा ढंग से क्लीन नीट लिख लो तुम लोग यार, ठीक है, तुम्हारे कैलकुलेशन में गलती में चांसेस बहुत कम हो जाए। साथ ही साथ में पता नहीं जब फुड़के बेबी वो आखिरी पेज को खोलेगा, उसमें छोटी ये पूरा पेज है ना, यहाँ पे इतनी सी जगह दिख रही है, यहाँ पे कैलकुलेशन करेगा। अबे यार तुम मेरे से एक और कॉपी ले लेना फ्री में प्लीज। ये देखो ये यहीं पे कर लो ना रफ सेक्शन में, या नहीं सर हमको आखिरी पेज पे ही करना है, हाँ ठीक है, तो आखिरी पेज पे जहाँ पे प्रिंटेड नहीं है वहाँ पे रूल लाइन के ऊपर कर लो, और रूल लाइन के ऊपर ढंग से करो सीधे। ये पता नहीं जैसे ही रफ बोलते ना कैलकुलेशन है, तो ये बच्चे ऐसा 405 इंटू 108 ऐसा आड़ा टेढ़ा क्यों लिखते हैं? पे सीधा लिखो, काम में आएगा। नहीं बेटा तेरे को लग रहा है जहाँ पे कैलकुलेशन बड़े होते हैं ना वहाँ पे इशू आएगा तेरे को, छोटी छोटी तुम लोग क्योंकि छोटा 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 लिखते हो, फिर तुमको खुद का देखने में इशू आता है, प्लस वहाँ पे कुछ और कैलकुलेशन भी रहता है, वो वहाँ पे अलग अलग घुसना शुरू हो जाता है। फिर ढूंढना आज का क्या था, 6 साल पहले का क्या था, बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है। ये कंसेप्ट हो गया। आज अपन क्वेश्चंस नहीं कर रहे, कंसेप्ट देख रहे। एक और छोटा सा कंसेप्ट देख रहे हैं अपन लोग, जो आप लोगों को तब कंफ्यूज जो आप लोगों के स्कूल शान जो आप लोग मेरे को तब से बोल रहे थे। अब देखो जो ये कंपाउंडिंग वाला रहता है, तो ये हर साल बाद रियान, 1 साल बाद जाके रियान ने किया था, यही अब रियान को आ गया लालच। रियान बोला मैं 6 महीने बाद जाके करूंगा, 6 महीने बाद गया, पैसे निकाला, फिर वापस डाला, तो उसको बोलते हैं कंपाउंडेड सेमी एनुअली। अब वो स्पेलिंग जो भी होगी, ठीक है ना, मतलब कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अगर यही रियान
हर 3 महीने में जाएगा, मतलब हर क्वार्टर में जाएगा, तो उसे बोलते हैं कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, तो थोड़ा सा अमाउंट जो होने वाला है फाइनल उसमें फर्क पड़ जाएगा। तो उसका फॉर्मूला समझ लो, फॉर्मूला वही है हमारा, अमाउंट इज प्रिंसिपल 1 + r/100 की पावर n, वही रहेगा। पर सुनो, अगर मान लो मेरे को पहले ही बताया हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ है मेरा 10% है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और मेरा नंबर ऑफ ईयर्स जो था वो मान लो कुछ अभी के लिए क्या 8 ईयर्स था फॉर एग्जाम्पल, ऐसे ही मैं रैंडम ले रहा हूँ। तो अगर कभी भी मैं बोल रहा हूँ कंपाउंडेड सेमी एनुअली या कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो ऐसे समय पे रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाफ कर दोगे आप लोग और नंबर ऑफ ईयर्स को डबल। तो अब आप लोगों का यहाँ पे जो आर आने वाला है इसका हाफ हो जाएगा, मतलब 5% हो जाएगा, और जो एन जो कि 8 आना चाहिए डबल होके 16 बन जाएगा। ऑब्वियसली कैलकुलेशन इतनी गंदगी नहीं आएगी, 16 की पावर नहीं पूछता है वो, देखो बता रहा हूँ मैं। यही अगर मान लो आप लोगों को कंपाउंडेड क्वार्टरली बोल रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आप लोगों का वो डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, मतलब ये बन जाएगा 2.5 एंड नंबर ऑफ ईयर्स आप लोगों का इंटू 4 होकर 32 हो जाएगा। समझा ये चीज़ क्या हो रहा है, पक्का? तब देखो आप लोगों को कल, अभी रुक जाओ, आपको मैं थोड़ा सा क्वेश्चन बताता हूँ जो आप लोग खुद से ट्राई करके आ जाना, ठीक है? कल अपन लोग सुनो 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 सुनो, कल सिर्फ 40 मिनट्स का अपना सेशन रहेगा और इवन लेसर, ठीक है? आपको टाइमिंग ग्रुप पे आ जाएगा आप लोगों को। तब मैं चीटिंग किया अगर कि कंपाउंडेड एनुअली था और बीच में से आपने पैसा निकाल दिया, 2.5 साल बाद पैसा निकाल दिया वगैरह, ऐसी वाली जो चीज़ें हैं वो कल मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है? बट आप लोगों से अभी रिक्वेस्ट है, जो जो मैं क्वेश्चन आपको बोल रहा हूँ प्लीज़ एक बार वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना, आप लोगों को जेन्युइनली बहुत फ़ायदा होगा। नहीं आप लिखो फटाफट। मैं जानबूझे तुम्हारे लिए थोड़ा इजी वाले ही चूज कर रहा हूँ। 1 का ई लिखो फट से, 1 का ई बेटा, लास्ट एक्सरसाइज है 8.3। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार देख के आना वो बस, ठीक है? 1 का ई, क्वेश्चन 3, 4 एंड 7 ये आप लोग कल करके आना। मुन्नू तेरे को भी करना है, पहले रिकॉर्ड किया है मेरे भाई मैंने।